वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। हमने पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स पढ़े थे जिसमें वेरिएबल्स होते थे, उनके साथ अटैच उनके कोफिशिएंट्स होते थे और वेरिएबल्स के ऊपर पावर चढ़ी हुई होती थी। अब जो भी हाईएस्ट पावर होती थी उसे हम डिग्री कहते थे। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती थी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोल देते थे। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती थी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते थे और जिसमें 3 होती थी उसे क्यूबिक बोल देते थे। तो ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिनमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 है उन इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का यूज़ कहाँ होता है? हमारे रियल वर्ल्ड में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हम सिंगल चीज़ों के साथ या फिर पेयर्स ऑफ सिंगल चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे हमने बाजार से जाकर मैंगो खरीदे और एप्पल खरीदे, तो मैंगो एक सिंगल चीज़ है, एप्पल एक सिंगल चीज़ है और इन दोनों का जब हम साथ में खरीदेंगे तो एक पेयर बनेगा। तो इनसे रिलेटेड जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते हैं या सॉल्व करते हैं तब हमें लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशंस का यूज़ आता है। जैसे कि आपकी बुक में जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है इसमें बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम अखिला है, वो मेले में घूमने के लिए जाती है। वहाँ पर वो एक हुपला खेलती है। हुपला यानी कि एक छल्ला होता है, सामने खिलौने रखे हुए होते हैं, छल्ला फेंको, जिस खिलौने पे छल्ला आ गया वो खिलौना आपका। तो अखिला जो है ये हुपला खेलती है और साथ में जो बड़ा वाला झूला होता है गोल गोल घूमता है उसकी राइड भी लेती है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। यानी जितनी बार वो बड़े वाले झूले पर झूली है उसके आधे टाइम्स उसने हुपला खेला है। जैसा कि यहाँ बोला गया है शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। यानी जाइंट व्हील पर वो जितनी बार भी झूली है उसके आधे टाइम्स उसने हुपला खेला है। अब फिर बोला गया है इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़, यानी एक बार झूला झूलने पर 3 रुपये खर्च होते हैं अगर, तो क्वेश्चन बोला गया है एंड अ गेम ऑफ हुपला, और एक बार हुपला खेलने पर 4 रुपये लगते हैं, तो हमसे बोला गया है हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट 20 रुपीज़। यानी हमें बोला गया कि उसने टोटल 20 रुपये खर्च किए हैं। एक बार बड़ा वाला झूला झूलने पर 3 रुपये खर्च होते हैं और एक बार हुपला खेलने पर 4 रुपये खर्च होते हैं। तो अब हमसे बोला गया कि क्या आप बता सकते हो इन 3 गिवन इन्फॉर्मेशन से कि उसने कितनी बार झूला झूला होगा और कितनी बार हुपला खेला होगा। तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे? मान लीजिए कि जाइंट व्हील पर जितनी बार अखिला ने झूला उसको हम x बोल देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जितनी बार अखिला ने हुपला खेला उसको हम y बोल देते हैं। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दी गई थी उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू हाफ ऑफ x। जैसा कि बोला गया था कि जितनी बार अखिला हुपला खेलती है वो नंबर आधा है किसका, जितनी बार अखिला झूला झूलती है। सो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। हमने इस इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन में बदल दिया। वहीं जो दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि एक बार झूला झूलने पर 3 रुपये खर्च होते हैं, यानी जितनी बार भी अखिला झूला झूलेगी उतनी बार उसको x रुपीज़ देने होंगे, 3 रुपीज़ देने होंगे। यानी अगर अखिला ने x टाइम्स झूला झूला है तो उसे हर बार 3 रुपीज़ देने होंगे, यानी टोटल 3x। इसी तरह अखिला अगर एक बार हुपला खेलती तो उसे 4 रुपये देने होते हैं। तो हमने मान लिया कि अखिला ने y बार हुपला खेला है तो हर बार उसे 4 रुपये देने होंगे, यानी टोटल 4y। और टोटल इन दोनों का जो भी सम है वो अखिला के द्वारा खर्च किया गया टोटल सम है, और वो कितना बोला गया हमें क्वेश्चन में 20 रुपीज़। सो इसको भी हमने इक्वेशन में बदल दिया। अब इक्वेशन में बदल जाने के बाद हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 से पहले सेक्शन 3.2 इसमें बताया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस में वेरिएबल यूज होते हैं x, y, z, a, b जो भी, पर इस चैप्टर में हम जिन इक्वेशन से डील करेंगे वो होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि 2 चीज़ें एक समय पर हम यूज़ करेंगे। एप्पल खरीदा, ग्रेप्स खरीदे, या फिर जाइंट व्हील झूला और हुपला खेला, या फिर शुगर खरीद के लाए एंड सॉल्ट खरीद के लाए, मतलब कोई भी 2 चीज़ें होंगी और उनको मिलाकर हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन में आपको दे रखा है 2x + 3y = 5। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, और 2 और 3 उनके कोफिशिएंट्स हैं। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर है x - 2y - 3। यहाँ पर वेरिएबल्स x एंड y हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। इसी तरह थर्ड जो इक्वेशन है x - 0y = 2। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं x एंड y। सो इस चैप्टर में हम ऐसी लीनियर इक्वेशन से डील करेंगे जहाँ पर वेरिएबल्स 2 होंगे। सो ज्योमेट्रिकली ये जो इक्वेशंस हैं इनका मतलब क्या होता है, हमने इक्वेशंस तो लिख ली पर इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है तो वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट 1:1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो पहला लिखा हुआ होता है ये होता है एक्स एक्सिस पर वैल्यू और ये होता है वाई एक्सिस पर वैल्यू। सो अगर कहीं लिखा है 1,1 जैसे कि ये, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 1। जब दोनों एक्सिस पर हम 1 1 चलेंगे और उनका जो कोइंसाइडिंग पॉइंट होगा वो इस पॉइंट की वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट 1,1 दिया गया है तो इसका मतलब है 1,1 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड द पॉइंट 1,7 डज नॉट लाई ऑन इट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 5, अगर हम इसमें x की जगह 1 रख दें और y की जगह 1 रख दें तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों तरफ 5 5 आ जाएगा। हैंस हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी ग्राफ पर उसके ऊपर लाई करता है। वहीं पर जो दूसरा पॉइंट है 1,7, अगर हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखें x की जगह 1 एंड y की जगह 7
तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है 1,7 ये इस इक्वेशन पर लाई नहीं करता है। यानी किसी भी पॉइंट की वैल्यू यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन में रखते हैं और वो लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट की वैल्यू है वो उस लाइन की जो ग्राफ बनेगा उस पर लाई करती है। और अगर नहीं सेटिस्फाई होती इक्वेशन तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट की जो वैल्यू है वो उस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई नहीं करेगी। You have also studied in class 9 that given two lines in a plane, only one of the following three possibilities can happen. क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि अगर आपको दो लाइंस दी जाती हैं ग्राफ पर तो इन तीन में से कोई एक चीज़ ही हो पाती है। या तो वो दोनों जो लाइंस हैं, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या तो दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। या तो दूसरी कंडीशन द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, यानी दोनों लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल चलती जाएंगी एक दूसरे के। या थर्ड कंडीशन द टू लाइंस विल कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। इन तीन में से कोई एक ही कंडीशन हो पाती है जब आपको दो लाइंस दी जाती हैं एक साथ या दो लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं एक साथ। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइंस जो हैं, जो टू गिवन लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट हो गई हैं एक पॉइंट पर। दूसरा जो केस है यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल चलती जा रही हैं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और तीसरा जो केस है इसमें दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई हैं, यानी एक के ऊपर एक हो गई हैं। अब ये जो आपको पहला एग्जांपल पूछा गया था, अखिला गोज टू अ फेयर, मेले में गई, उसने 20 रुपये खर्च किए। अखिला ने एक बड़ा वाला झूला झूला और उसने हुपला खेला। हुपला खेलने पर हर बार उसे 4 रुपये देने होते हैं और जाइंट व्हील हर बार झूलने पर उसे 3 रुपये देने होते हैं। बताइए अखिला ने कितनी बार झूला झूला और कितनी बार हुपला, और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करिए। तो हमने जो इक्वेशंस बनाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या आ रही थी। सो हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमारे पास इस कंडीशन की दो इक्वेशंस आ रही थी, y = 1/2x एंड 3x + 4y = 20। अब इसमें अगर हम पहली इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, अगर x की जगह में 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो यही है। इसके बाद अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 1। इस तरह से हमने इस इक्वेशन में दो वैल्यूज डाली और उसकी दो आउटकम्स निकल कर आए हमारे पास। फिर उसका हमने ग्राफ बनाया कि अगर x पर मैं 0 पे जाऊँ 0 पॉइंट पर और y पर 0 पे जाऊँ तो एक पॉइंट यहाँ बन गया ओरिजिन पे, और अगला जो पॉइंट है वो होगा x एक्सिस पर 2 यानी यहाँ और y एक्सिस पर 1 यानी यहाँ। तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ एक पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दूँ तो एक लाइन बनेगी जो कि इस इक्वेशन की लाइन होगी, y = 1/2x। तो इस इक्वेशन की लाइन ये बन गई। अब इसके बाद जो अगली इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 4y = 20, इसमें मैं वैल्यू डालूंगा। x की जगह अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी 5। अगर मैंने x की जगह 20/3 रखा तो y की वैल्यू आएगी 0, और अगर मैंने x की जगह 4 रखा तो y की वैल्यू आएगी 2। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं, यानी x 0 तो यहाँ पर आ गए, y 5 यानी यहाँ पर आ गए, तो पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं x 4 जाऊँ, ये आ गए 4 पर, और y की वैल्यू आएगी 2 यानी यहाँ पर। अब दोनों जहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं वहाँ पर हमारा अगला पॉइंट बन जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये एक लाइन बन गई। तो ये वाली लाइन है इस इक्वेशन की। अब ये जो कंडीशन हमें दी हुई थी इनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि यहाँ एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि ये जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो भी रहे होंगे। हम इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू हैं उनको सॉल्व कर दें, और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है इन दोनों लाइंस का वो है 4,2, यानी x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 2, यानी कि अखिला ने क्या किया होगा 4 बार झूला झूला होगा और 2 बार हुपला खेला होगा। और जैसी हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई थी कि अगर 4 बार झूला झूला है यानी हर बार 3 रुपये दिए होंगे 12, और 2 बार हुपला खेला है यानी कि 4 रुपये, 8, 12 + 8 20, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि अखिला ने टोटल 20 रुपये खर्च किए, तो हैंस सेटिस्फाई हो गई ये कंडीशन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा कि अखिला ने 4 बार झूला झूला और 2 बार हुपला खेला। तो इस तरह हमने ग्राफिकल वे में इक्वेशंस को प्लॉट करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखा और उससे हमने इस इक्वेशन का आंसर निकाल लिया है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस की मदद से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। सेकंड जो एग्जांपल है वो है रोमेला वेंट टू स्टेशनरी। रोमेला नाम की एक लड़की दुकान पर गई और उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी 9 रुपये में। उसका एक दोस्त जिसका नाम सोनाली है वो भी दुकान पर जाता है और उसने एक अलग तरह की पेंसिल और एक अलग तरह का इरेजर खरीदा, और उसने 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेजर खरीदे 18 रुपये में। अब दिखाइए ये रिप्रेजेंट करके इस कंडीशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली तो हम दिखा सकते हैं कि रोमेला ने क्या किया था, 2 पेंसिल, हमने मान लिया कि पेंसिल्स की जो वैल्यू है वो है x और इरेजर की वैल्यू है वो है y। तो इसको हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि रोमेला ने 2 पेंसिल्स खरीदी थी तो 2x और 3 इरेजर खरीदे थे तो 3y, और टोटल उसने खर्च की 9 रुपीज़, सो इक्वल टू 9। उसके दोस्त ने क्या किया था, 4 पेंसिल खरीदी तो 4x और 6 इरेजर खरीदे 6x, और टोटल खर्च रुपये किए 18। सो इस तरह हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया, मतलब रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिकली। अब इसके बाद हमें ग्राफिकली इसको प्लॉट करना है। सबसे पहले हमने एक्सेस बनाई, ये वाली x और ये वाली y। अब हमने इस पर हमारी जो इक्वेशंस बनी उनमें वैल्यू डाली। पहली इक्वेशन में हमने अगर x की जगह 0 डाला तो y की वैल्यू आएगी 3। सो इसको हम अगर प्लॉट करते हैं x पर 0 और y पर 3 यानी ये वाला पॉइंट। इसके बाद अगर x 4.5 रखता हूँ तो y 0, तो x अगर मैंने 4.5 रखा तो y की वैल्यू 0 आ रही है यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो ये एक लाइन बन जाएगी। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड जो इक्वेशन है उसमें अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 आती है, यानी x अगर मैंने 0 रखा और y की वैल्यू 3 आई यानी कि यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ
सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आती है, यानी x 1 x 3 है तो y 1 है, यानी कि यहाँ पर तो फिर से लाइन इसी के ऊपर बन गई। तो देखिए इस कंडीशन में लाइंस जो है वो कोइंसाइडिंग बनी है, एक के ऊपर एक बन गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कोई एक आंसर निकाल कर नहीं बता सकते, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इंटरसेक्ट करती तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, पर यहाँ तो एक के ऊपर एक है। इसके बाद एग्जाम्पल 3, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, यानी 2 रेलगाड़ियाँ हैं और उन चूँकि वो स्ट्रेट लाइन में है तो उनको हमने 2 लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और दूसरी है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो पहली इक्वेशन में हमने x की जगह अगर 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ रही है। अब ग्राफ पर अगर इसको प्लॉट करेंगे तो x 0 है और y जो है वो 2 है, यानी ये पॉइंट। अगली बार हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो हमारे पास ये लाइन बन गई। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y 3 आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद हमने x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी ये वाला पॉइंट। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। तो ये देखिए ये पैरेलल लाइंस बन गई हैं। यहाँ पर भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि आफ्ताब नाम का एक इंसान है, वो अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, यानी मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना ज़्यादा थी। फिर आफ्ताब बोलता है थोड़ी देर बाद कि आज से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुना हो जाएगी। अब ये जो 2 कंडीशंस दी हैं इनको हमें पहले अलजेब्रिकली दिखाना है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है और सॉल्यूशंस निकालना है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो। क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो पहली बार शॉपिंग करने जाता है तो वो 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपीज़ में। इसके बाद वो सेकंड टाइम शॉपिंग पे जाता है और फिर 1 बैट और 3 बॉल्स खरीदता है 1300 रुपये में। अब इन दोनों कंडीशंस को आपको पहले अलजेब्रिकली दिखाना है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले महीने में 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर शॉप किए हमने तो उसकी वैल्यू थी 160, यानी 160 रुपीज़ में दोनों चीज़ें आ गई। अगले महीने उनके कॉस्ट बढ़ गए, फिर हमने 4 किलो एप्पल खरीदे और 2 किलो ग्रेप्स खरीदे और इन दोनों की जो वैल्यू आई वो है 300। अब इन दोनों कंडीशंस को आपको अलजेब्रिकली दिखाना है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए क्वेश्चंस को करने का। अगर नहीं बनते तो फिर वीडियो को रिज्यूम करिए, हम आगे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन 1 में आफ्ताब की एज को हमने x मान लिया और उसकी डॉटर की एज को y मान लिया एट प्रेजेंट, यानी अभी वो आफ्ताब जो है वो अभी x साल का है और उसकी डॉटर जो है वो अभी y साल की है। इसके बाद आफ्ताब ने पहली कंडीशन में क्या बोला था 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी x - 7 और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी y - 7, 7 साल पहले दोनों की एज। फिर आफ्ताब ने बोला कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुना थी, तो यानी x - 7 आफ्ताब की एज 7 साल पहले और डॉटर की एज 7 साल पहले, तो आफ्ताब की एज डॉटर की एज से कितना गुना थी 7 टाइम्स, ऐसा आफ्ताब ने बोला। तो हमने इक्वेशंस बना दी। सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा x = 7y - 42। इसके बाद सेकंड केस में आफ्ताब क्या बोलता है कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी x + 3 और डॉटर की एज भी क्या होगी d + 3, यानी कि y + 3। तो आफ्ताब ने बोला आज से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाएगी, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी x + 3 और डॉटर की एज क्या होगी y + 3। तो आफ्ताब ने बोला मेरी एज तुम्हारी एज से 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 टाइम्स ऑफ y + 3। तो फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया और हमारे पास इक्वेशन निकल कर आएगी x = 3y + 6। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। हमने बारी बारी से फर्स्ट इक्वेशन में पहले वैल्यू रखी, x अगर 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आई, तो अगर x 0 रखा है तो y की वैल्यू 6 आ रही है। x हमने 0 रखा, y की वैल्यू 6 आई, यानी ये वाला पॉइंट। फिर हमने x की जगह 7 रखा तो y की वैल्यू 7 आई, तो हमने x की जगह 7 रखा तो y की वैल्यू 7 आई, तो ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये एक इक्वेशन की लाइन बन गई। फिर जो दूसरी इक्वेशन थी इसमें हमने वैल्यू डाली, x की जगह 0 डाला तो y की वैल्यू -2 आई, यानी x की जगह 0 डाला तो y की वैल्यू -2 आई, यानी ये वाला पॉइंट। इसके बाद हमने x की जगह 6 डाला तो y की वैल्यू 0 आई, x की जगह 6 डाला तो y की वैल्यू 0 आई, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये एक लाइन बन गई सेकंड इक्वेशन की। अब ये जो 2 लाइंस हैं ये देखिए पास आती जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ये पास आती दिख रही हैं हमें, शुरू में दूर हैं और फिर एक दूसरे की तरफ झुकती जा रही हैं और कहीं ना कहीं आगे जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगी। सो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि हम अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर और ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते तो ये दोनों लाइन्स जाकर आगे इंटरसेक्ट कर जाती हैं और ये जो पॉइंट होता ये इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता। खैर क्वेश्चन में बोला गया था कि सिर्फ आपको इक्वेशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना, जो हमने कर दिया, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना, वो भी हमने कर दिया। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्रिकेट कोच ने जो बैट खरीदे उनकी वैल्यू हमने x मान ली और बॉल्स जो खरीदी उनकी वैल्यू हमने y मान ली। इसके बाद फर्स्ट टाइम जब शॉपिंग पे गया कोच तो उसने 3 बैट खरीदे यानी 3x और 6 बॉल्स खरीदी यानी 6y और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 3900। सो हमने इसका यूज़ करके इक्वेशन बना दी। सेकंड टाइम जब कोच शॉपिंग पर गए तो उन्होंने 1 बैट खरीदा यानी x और 3 बॉल खरीदी यानी 3y और इन दोनों की टोटल कॉस्ट 1300 निकल कर आ गई। इसके बाद हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया, 3 से सबको डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 कॉमन था। सो हमारे पास निकल कर आएगा x + 2y = 1300। फिर हमने y को उस तरफ भेज दिया तो हमारे पास आ गया x = 1300 - 2y। अब इस इक्वेशन में हमने बारी बारी से x की वैल्यू पहले 100 रखी तो y की वैल्यू 600 आई, यानी x की वैल्यू अगर मैं 100 रखता हूँ यानी यहाँ, तो y की वैल्यू आ रही है 600, यानी कि यहाँ पर।
पहला पॉइंट ये रहा। अगली बार मैंने x की वैल्यू 300 रखी तो y की वैल्यू 500 आ रही है, यानी x की वैल्यू 300 है अगर तो y की वैल्यू 500 है, यानी यहाँ पर। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो पहली इक्वेशन की लाइन ये ग्रीन कलर की बन गई हमारी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन जो थी x + 3y = 1300, इसमें हमने बारी बारी से x की वैल्यू 100 रखी पहले, तो y की वैल्यू आई 400, यानी कि यहाँ पर। फिर इसके बाद हमने x की वैल्यू 1000 रखी तो y की वैल्यू 100 आई, यानी कि यहाँ पर। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ कोइंसाइड होंगे वहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारा, तो यहाँ पर ये पॉइंट बना। और जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये एक वॉयलेट कलर की लाइन बन गई जो कि सेकंड इक्वेशन की है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हालांकि ग्राफ के बाहर जा रही हैं पर यहाँ पर जाकर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट के बराबर होगा। पर हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हमने कर दिया और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमने कर दिया, सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। हमने एप्पल की कॉस्ट को x मान लिया और ग्रेप्स की कॉस्ट को y मान लिया। फर्स्ट मंथ में हम शॉपिंग पर गए तो हमने 2 kg एप्पल खरीदे यानी 2x और 1 kg ग्रेप खरीदे यानी y, दोनों की कॉस्ट आई 160। सेकंड मंथ में हम गए तो हमने 4 kg एप्पल खरीदे यानी 4x और 2 kg ग्रेप्स खरीदे यानी 2y और दोनों की कॉस्ट निकल कर आ गई 300। इसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस में बारी बारी से वैल्यू रखी। फर्स्ट इक्वेशन में अगर x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू 160 आ रही है, यानी x अगर 0 रखा तो y की वैल्यू आ रही है 160, यानी ये पॉइंट। सेकंड हमने x की वैल्यू 70 रखी तो y की वैल्यू आ रही है 20, यानी कि ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने मिलाया तो ये ब्लैक कलर की लाइन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। इसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन जो है इसमें बारी बारी से वैल्यू रखी। x अगर 0 रखा तो y 150 आ रहा है, x 0 तो y 150, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट। इसके बाद हमने x 25 रखा तो y 100 आ रहा है, यानी x अगर 25 है तो y 100 है, यानी ये दोनों पॉइंट जहाँ कोइंसाइड करेंगे वहाँ पर पॉइंट आएगा हमारे, यानी यहाँ। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊँ तो एक लाइन ये रेड कलर की बन गई जो कि सेकंड इक्वेशन की लाइन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल जा रही हैं, यानी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो उन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एकमात्र सॉल्यूशन उन दोनों इक्वेशन का। पर यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, बट हालांकि हमसे बोला गया था कि इक्वेशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो हमने कर दिया है और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी होती है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उनका रियल वर्ल्ड में यूज़ कैसे होता है और उनको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे हम कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, गॉड ब्लेस।